मामला ज़मीन का है जो कि व्यवहार न्यायालय में TS 153/2005 मेरे द्वारा दायर किया गया है। और ये मेरी खतियानी ज़मीन है जो कि रांची कांके के गितलातू मौजा में पड़ता है। इस ज़मीन पे व्यवहार न्यायालय के द्वारा TS 153/2005 के अंतर्गत 27/9/2006 को इस पर निषेधाज्ञा लगाया गया था, जिसका दूसरा पार्टी लोग अपर न्यायालय में भी अपील किए थे इसको हटाने के लिए, पर वहाँ से भी बरकरार रहा। उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट में अपील किए। हाई कोर्ट से भी निषेधाज्ञा लगा हुआ है। कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति लोग जो कि बिल्डर कहते हैं अपने आप को या ज़मीन के दलाल हैं, वो लोग किसी और पार्टी से उसमें से कुछ ज़मीन खरीद करके मतलब गलत तरीके से उसको हड़पना चाहते हैं। वो CO ऑफिस में उसका सीमांकन कराने के लिए 11/3/2022 को उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जो कि मुझे मालूम चला, तो मैं भी उसको मतलब सीमांकन नहीं करने के लिए एक अपील किया कि वहाँ ऐसा केस चल रहा है उस ज़मीन पे, सो इसका सीमांकन ना किया जाए। तो उस समय मुझे आश्वासन दिया गया कि इस पर सीमांकन नहीं होगा, और उस समय सीमांकन हुआ भी नहीं। अचानक से मुझे 26/6 को मालूम चलता है कि उस ज़मीन पे अमीन गया है नापी करने के लिए, और नापी करके रिपोर्ट CO ऑफिस में पेश किया है। तो मैं 28 तारीख को फिर से CO ऑफिस में एक आवेदन दिया कि ऐसा है कि मैंने तो पहले भी आपको आवेदन दिया था कि इस पर सीमांकन न किया जाए, तो आपने कैसे इसका सीमांकन कर दिया, इसको रोका जाए। तो मुझे उस समय भी आश्वासन दिया गया कि नहीं, इसका सीमांकन नहीं होगा। बाद में मुझे मालूम चलता है 2 दिन पहले कि उसका सीमांकन कर दिया गया है। कल हम लोग CO ऑफिस भी गए थे, CO साहब से मुलाकात नहीं हुई, बड़े बाबू से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो सीमांकन हो गया है तो आप इसका नकल निकाल करके LRDC के पास एक आवेदन दीजिए, वहीं से अब इसका निष्पादन होगा, वहीं से ये इसको खारिज कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग LRDC साहब के पास आए थे। LRDC सर बहुत अच्छे से समझाएं, और CO साहब से भी बात किए हैं। LRDC साहब के कहने पे CO साहब बुलाए हैं अभी हम लोगों को कांके अंचल में। वो बोले हैं कि हम सहयोग करेंगे। LRDC से आज हम लोग जो मिले, इनका कहना है कि सीमांकन का मतलब ये नहीं कि उनका दखल हो गया, लेकिन उस पेपर को लेकर के 100 आदमी की संख्या में वहाँ जा कर के गेट पर ताला लगा हुआ उसको तोड़ देना, थाने में बैठ करके थाने के लोग भी उसको कहते हैं कि आप उसका स्टे ऑर्डर लाइए। अब उसका स्टे ऑर्डर क्या से हम लोग ला जाएंगे? तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें उस स्थिति में मान लीजिए 100 आदमी हो जाते हैं, 20-50 आदमी हम जाएंगे, किसी के साथ कोई घटना घटती तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके CO होंगे। मेरा ये कहना है कि ये प्रक्रिया गलत है। लग रहा है कि जल जंगल जमीन की सरकार में जमीन जो है सुरक्षित है। अब जल जंगल के सरकार में राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। हम केवल अपनी बात करेंगे। होनी चाहिए ना, लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर लोकल स्तर पर अगर गड़बड़ हो रहा है तो सरकार को हम डायरेक्ट सीधा दोषी दे दें, ये अलग बात है। व्यवस्था तो उसी से चलती है ना। हाँ, व्यवस्था चलती है। ऊपर के पदाधिकारी को आज मालूम हुआ तो इन्होंने कहा कि इस पर सुधार किया जाए। उन्होंने आज आदेश दिया कि इसको सुधार किया जाए। तो हम सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। हम अभी अपने स्तर से अपनी बात कर रहे हैं। हमारे ज़मीन को हमको मुक्त किया जाए उनके चंगुल से, बस इतना ही हमारा कहना है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवाजी सिंह है। क्षत्रिय समाज से हम लोग आते हैं। जितने भी आज हैं हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग हैं। ये मेरे भतीजा हैं। हम बोल रहे हैं। मैं विनोद कुमार सिंह BIT मेसरा में रहता हूँ। ये देखिए, जो हमारे क्षत्रिय परिवार के यहाँ तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे क्षत्रिय परिवार के विनोद सिंह जी हैं, उनके ज़मीन को हड़पने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है, उस सिलसिले को रोकने के लिए तमाम क्षत्रिय परिवार एकत्रित हुआ है। शहर के तमाम क्षत्रिय परिवारों ने ये कहा है कि हम ये गलत होने नहीं देंगे। आज इसी सिलसिले में हम लोग रांची के LRDC साहब के ऑफिस में आए और LRDC साहब से हम लोगों ने वार्ता की है। LRDC साहब ने CO साहब को आदेश दिया है और आदेश पे कहा है कि विनोद सिंह जी के जो कागज़ है उस कागज़ को देखा जाए और उस पर कार्रवाई किए जाए, क्योंकि गलत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और गलत कभी हम लोग होने नहीं देंगे।
नंद किशोर सिंह चंदेल, क्षत्रिय परिवार। जैसे हमको सूचना मिला विनोद सिंह के ज़मीन के बारे में कि इनका खानदानी ज़मीन है और उस ज़मीन को भूमाफियाओं ने बेच करके गलत लोगों को ज़मीन दे रहे हैं बिना इनको सूचना का, तो हमको जैसे मेरे को खबर मिला, हम अपने पार्टी के साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के इनसे मिले और ये बोले कि हमको सहयोग दीजिए। तो मैं बोला कि मैं सही काम के लिए मैं और मेरा पार्टी हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हम लोग इनको बोले कि कल इन लोग गए थे सीओ ऑफिस में, सीओ साहब से इनकी बात नहीं हो पाई, हम इनको डायरेक्ट आज बोले कि चलिए LRDC साहब से डायरेक्ट मिलते हैं और हमने इनसे मिल करके प्रस्ताव दिया कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हो रहा है, इसको देखा जाए। उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया है कि आप सीओ साहब के पास जाइए। मैं सीओ साहब को बोल दिया हूँ, इस केस को उचित कार्रवाई करके वो देखेंगे और इस पर जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय होगा और इस पर उचित कदम उठाया जाएगा। और उचित निर्णय के लिए मैं और मेरा पार्टी सदैव इनके साथ खड़ा रहेंगे और इनका काम ईमानदारी पूर्वक कराने का कोशिश करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह।